नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस वक्त हम वार्ड नंबर 21 के सरस्वती विहार कॉलोनी में खड़े हुए हैं। हालांकि मैं अगर कहूं तो ये अभी नए परसिमन क्षेत्र में यह कॉलोनी आई है। इससे पहले यह प्रधानी कार्यकाल में यहाँ के निवासी अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अभी जब यह नया परसिमन क्षेत्र जब बना है उसके अंतर्गत यह सरस्वती विहार कॉलोनी वार्ड नंबर 21 में आ चुकी है, जो कि चैतन्य विहार का सम्मिलित वार्ड है। ऐसे में यहाँ के लोगों का यह कहना है कि हम लोग काफ़ी सालों से, वर्षों से हम नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। इसका कुछ नज़ारा मैं आपको अपने दृश्यों में दिखा देता हूँ। पहले तो मैं यहीं से दिखा दूँ कि देखिए ये जो पानी की जो गंदगी का एक तालाब सा यहाँ भरा पड़ा हुआ है, ये आसपास के लोगों के, रहने वाले लोगों के घर का पानी है। अब इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि यहाँ से पानी का कोई भी निकास नहीं है। जितना भी पानी इनके घरों से निकलता है वो निकलने के बाद में ऐसे जो खाली पड़े हुए जो प्लॉट हैं उन प्लॉटों में एकत्रित हो जाता है और फिर इससे गंदगी उत्पन्न होती है और गंदगी उत्पन्न होने के साथ में ही बीमारियों का अंबार भी क्षेत्र में लग जाता है। ऐसा ही पूरे क्षेत्र का यही हाल है। सड़क की बात करूं तो सड़क की सुविधा भी यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अभी मैं डायरेक्टली रूप से अगर मैं साफ तौर पर कहना चाहूँ तो मैं पार्षद और नगर निगम पर इसका नहीं कुछ भी कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए वो अभी नया परसिमन क्षेत्र हुआ है तो चीज़ें सुधरने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन फिर भी प्रधानी कार्यकाल की अगर बात करूँ तो अगर प्रधान जी चाहते तो शायद इस जगह का भी डेवलपमेंट हो सकता था, लेकिन नहीं सोचा। मैं कुछ दृश्य आपको दिखा देता हूं। यहाँ ना तो रोड की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है यहाँ के निवासियों को, ना यहाँ पानी की सुविधा है। बिजली भी यह लोग बिना खंबे के तारों को एक दूसरे की छत पे से लटका करके लेकर के आ रहे हैं और साथ में पानी का तो निकास है ही नहीं। इनके घर का निकलने वाला पानी उसी सड़क पर भरता है जिस सड़क से यह आवागमन करते हैं। यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ दृश्य आप अपने स्क्रीन पर देखिए। तो यह मेरे पीछे जो लोग खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 21 के वह वोटर हैं जिन्होंने पहली बार नगर निगम के पार्षद को वोट दी है। इनका कहना यह है कि हम काफ़ी सालों से मांग कर रहे हैं, नगर निगम से भी हमने कई बार मांग करी और साथ में जो प्रधान थे उन प्रधान से भी कई बार कहा, लेकिन अभी तक हम लोगों की समस्या का निदान ना तो प्रधान के द्वारा किया गया है। हालांकि नगर निगम तो अभी बनी है, धीरे धीरे करके चीज़ें संचालित होंगी, धरातल पर आएंगी, लेकिन अभी तक किसी ने भी हमारी सुनवाई नहीं की है। सफाई व्यवस्था की तो बात ही क्या करें, लेकिन हमारी तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, नालियां और साथ में सबसे बड़ी समस्या गंदगी, वह तीनों से ही हमको अभी तक निजात नहीं मिल पाई है। अन्य चीज़ों की तो हम डिमांड क्या करें। देखिए यहाँ पंडित जी भी हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? राधे राधे जी, मैं राधा माधव। राधा माधव जी, कितनी समस्या है और कितने सालों से अनवरत रूप से है ये समस्या? जी मैं तो 2016 से हमने यहाँ, ये हमारा हरा वाला घर है, यहाँ बनाया था। उससे पहले भी काफ़ी यहाँ बसावट थी, लेकिन हमारी यही निवेदन है, बार बार जब प्रधानी थी तो हमने प्रधान जी से भी निवेदन किया था कि हमें नाली और सड़कें कम से कम दीजिए, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया। उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया। फिर हम नगर पालिका में भी गए वृंदावन की, तो वहाँ पे भी आश्वासन मिल गया। अब जाकर के नगर निगम का हमें पता लगा कि नगर निगम में आ चुकी है ये भूमि, सरस्वती विहार है, तो वहाँ से भी हमको आश्वासन ही मिल रहा है। तो हम निवेदन करना चाहते हैं, जो अब इस समय फ़िलहाल जो यहाँ की जिम्मेदारी जिसको मिली है कि वो शीघ्रता से हमारी समस्या का बहाल करें और
हमारे शर्मा जी भी पास में खड़े हुए हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप अभी मुझे, जब मैं चर्चा आपसे आम तौर पर कर रहा था तो आप कह रहे थे मैंने कई बार, हज़ारों बार मैंने 1076 पे कॉल की थी, जो लखनऊ का नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वो लोग क्या कहते थे, क्या बताया, आप बता रहे थे ना आप? केवल मैंने ही नहीं, इस मोहल्ले से काफ़ी कॉलें 1076 पे योगी जी हेल्पलाइन में की गई हैं। तो वहाँ से भी हमें केवल आश्वासन ही मिला कि हमने आपकी कंप्लेंट लिख ली है और आपकी इस कंप्लेंट का जो है बहुत जल्दी ही निराकरण किया जाएगा। बस ये आश्वासन मिलता है हमको। कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? कार्रवाई अभी नहीं हुई है। हाँ, ये है कि अब जो नई पार्षदी आई है, पहली बार यहाँ पर 21 वार्ड इसको मिला हुआ है और अब हमें लगता है कि जैसे हमारी आवाज़ सुनी जाएगी और कार्य होगा पूरा। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ की समस्याएं मूल क्या हैं? देखिए, अब मैं जो मुझे अभी तक जो दिखा है, एक सरसरी निगाह में जो मैंने अभी तक महसूस किया है, मैं पूछ लूँगा शर्मा जी से भी, मैं आपसे ही जान लेता हूँ पहले। सरसरी निगाह में मैंने जो अभी भापा है, यहाँ बिजली की समस्या है क्योंकि यहाँ खंभे नहीं दिखाई दे रहे मुझे। यहाँ पर पानी की समस्या है, जो पेयजल की समस्या है, जो पानी पीने की जो पेयजल की समस्या है, वो समस्या मुझे नज़र आती है। सड़क और नाली और साथ में गंदगी, इन तीनों की, चारों चीज़ों की समस्या यहाँ बनी हुई है, और भी समस्याएँ हैं? नहीं, जो बिल्कुल कॉलोनी में आवश्यक होता है, सबसे पहले तो ये सड़क और नाली बन जाए और यहाँ की जो बिजली विद्युत जो है सेवा, वो भी जो है छतों पे डाल डाल के केबल, बड़ी रिक्वेस्ट कर करके लाइटें ली गई हैं। हालांकि बिल तो सब लोग जमा कर रहे हैं, जो तरीका होता है, बिल जा रहा है सबका, किसी ने बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से वो जो कनेक्शन है सब मिले हुए हैं और बिल भी दिया जाता है। और जो एक साफ़ सफाई का है, वो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए यहाँ पे। और पानी की है, पानी की आपूर्ति नहीं होती है, हम लोगों को ख़रीदना पड़ता है, नहाने के लिए भी ख़रीदना पड़ता है और पीने के लिए भी ख़रीदना पड़ता है। तो 2016 से ये समझ लो लाखों रुपए का पानी तो हम लोग खरीद चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे पानी की भी समस्या बहाल हो इस सरस्वती विहार की, और सड़कें नालियाँ भी बने। देखिए, यह एक आम जनता की यह पीड़ा है। अब इसमें एक सबसे बड़ी समस्या आती है, मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, दिखाइए, यहाँ देखिए मीटर लगे हुए हैं, जो बिजली विद्युत विभाग के जो मीटर हैं वह यहाँ लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ सोए हुए विद्युत विभाग से, कि बार बार वो जग जाए और जगने के बाद में लोगों की समस्या को समझे। यहाँ खम्भे अभी तक नहीं लगे हैं, यह लोग अनवरत रूप से अपना बिल जमा करते हैं, अपना पे जो उनका पैसा आता है अपने मीटर में, उस मीटर के पेमेंट को वो जमा करते हैं, उसके बावजूद भी खम्भे की सुविधा इनको नहीं मिल पाती है। यह एक दूसरे के घर से लाइन खींच करके जब बिजली अपने घर तक लेकर के आते हैं। देखिए शर्मा जी भी यहाँ पे, बहुत देर से भाई साहब भी कह रहे थे, शर्मा जी से चर्चा कर लीजिए, क्या यही बात है? बिल तो आप पे करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, अभी तक खम्भा नहीं लग पाए? किसी भी तरह से कई बार उनसे मिला भी गया, विद्युत कनेक्शन तो दे दिए गए हैं, लेकिन विद्युत की जो सप्लाई भी आ रही है, लेकिन घरों तक जहां मीटर लगे हुए हैं वहां तक उनके लाइन जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक दूसरे की छतों से होकर लाते हैं, कभी कभी बीच में वो काट भी देते हैं, कभी कभी वो स्वयं परेशान हो जाते हैं, वायर टूट भी जाते हैं। सबसे पहली तो यहाँ पर विद्युत की सप्लाई के लिए सुरक्षित कोई ना कोई व्यवस्था की जाए, तत्पश्चात पानी की निकासी। इन दो चीज़ों से निजात मिलने के बाद फिर नालियों का, सड़क का विकास बहुत ज़रूरी है। फिलहाल पानी की निकासी और विद्युत की सप्लाई सुरक्षित तरीके से हो, मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए यहाँ लक्ष्मी जी भी हैं, मैं एक बार बुलाना चाहूँगा, एक बार आ जाइए आप इधर की तरफ। कितनी समस्याएं आती हैं और कैसे समस्याओं से निदान होता है? क्योंकि देखिए बरसात के मौसम में तो मैं समझता हूँ यहाँ बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति हो जाती होगी, पानी से होकर के निकलना पड़ता होगा, क्या ऐसा कुछ है? हाँ जी, बिल्कुल है। आप देख सकते हैं आराम से कि काफ़ी सारे बच्चे तो गिर भी जाते हैं, और जो बच्चे स्कूल जाते हैं सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत होती है। अभी क्या है, हम ही सभी लोगों ने यहाँ पे मिट्टी जो है डलवा ली है, लेकिन अभी आपको ये कंडीशन ठीक लग रही है, इससे पहले तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी। और सबसे पहली बात कि यहाँ पे खम्भे नहीं हैं, खम्भे की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को शॉर्ट होने का, सर्किट होने का डर रहता है। यहाँ पे हादसा होने का भी डर रहता होगा? हादसा होने का भी डर रहता है, बिल्कुल होता है। देखिए एक भाई और है यहाँ पे जी, समस्याएं कितनी है शर्मा जी यहाँ, और कैसे जूझ रहे हैं इतने सालों से इन समस्याओं से आप? सबसे ज़्यादा तो गंदगी की समस्या, यहाँ पानी का निकास कहीं है ही नहीं, चारों तरफ इस देखो। पानी से मच्छर और बीमारियां भी फैलती हैं? क्या वो तो कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो आम चीज़ है। जहाँ गंदगी होगी वहाँ तो बीमारियाँ का प्रकोप रहता ही है। दूसरा क्या है कि सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि नालियों का निकास हो, उसके बाद में बिजली की समस्या का नंबर आए। पहले तो यहाँ रोड और नाली, जिससे बच्चों को आने जाने में, बारिश के दिनों यहाँ तो डैम पर यहाँ तो गड्ढा खुदा हुआ है, जिसमें कोई
गिर गया तो बच्चे गिर जाए तो निकलने का भी बहुत बड़ा गहरा गड्ढा खोदा। तो ये वार्ड नंबर 21 के हालात हैं और इस वार्ड नंबर 21 के हालात से यहाँ के निवासी बेहद परेशान हैं। अब बस देखने वाली बात यह होगी कि यह खबर टेलीकास्ट होने के बाद में जो यहाँ के नवनियुक्त जो पार्षद हैं, क्या वह इस क्षेत्र में वह ध्यान देते हैं और ध्यान देने के साथ में नगर निगम पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए इस क्षेत्र का डेवलपमेंट कराते हैं, या वह भी अन्य जो मशीनरी है उसकी तरह जंग लगे हुए रह जाते हैं। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।